पूरा जंगल बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ था और ठंडी तेज हवाएं चल रही थी। उन ठंडी हवाओं के बीच एक टूटी गुफा में से गर्म आवाज गूंज रही थी। अजी 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन से मेरे बच्चे के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। आप कैसे बाप हो? आपको हम माँ बेटे पर तनक भी तरस नहीं आता? जूली, ऐसा न कहो। तुम दोनों के सिवा मेरा है ही कौन। मैं तुम पर तरस नहीं खाऊंगा तो किस पर तरस खाऊंगा। तुमको तो पता है इस बार बर्फ बहुत ज्यादा पड़ी है। पूरा जंगल बर्फ की सफेद चादर में ढका पड़ा है, जिसमें खाना ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और मैं 2 बार पड़ोसियों से खाना उधार मांग चुका हूँ। अब किसी पड़ोसी के सामने हाथ फैलाने की मुझ में हिम्मत नहीं है, क्योंकि सब पड़ोसियों के पास ज्यादा भोजन नहीं है। उनकी ही पूर्ति पड़ जाए वही बहुत है। पारस, तुम एक काम करो, तुम भालू काका के पास चले जाओ। वो जंगल के बहुत ही धनवान जानवर हैं। उनके पास धन और राशन की कोई कमी नहीं है। हो सकता है वो हमारी इस बर्फबारी में कुछ मदद कर दे। जूली, पिछली 2 बार में उन्हीं से राशन मांग कर लाया था। अब तीसरी बार उनके पास जाने को मेरा दिल नहीं कर रहा। कोई बात नहीं है पारस, तुम एक बार मेरा कहना मान लो और तीसरी बार भी भालू काका के पास चले जाओ। तुमको तो पता है अब सर्दियां जाने वाली हैं और ये अंतिम बार कड़ाके की बर्फबारी हो रही है। उसके बाद मौसम साफ रहेगा और हम दोनों मेहनत करके भालू काका का राशन वापस कर देंगे। ठीक है जूली, तुम कहती हो तो मैं भालू काका के पास चला जाता हूँ। और पारस तेज हवाओं से अपने आप को बचाता हुआ भालू काका के पास पहुंचा। अरे पारस, इतनी कड़ाके की ठंड में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कोई समस्या आ गई है क्या? हाँ भालू काका, समस्या आ गई है, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ काका। मुझे उम्मीद है आप इस बार भी मुझको निराश नहीं करोगे। अच्छा, तो पारस तू राशन लेने के लिए आया है ना मेरे पास? हाँ काका, मैं तुम्हारे पास राशन लेने के लिए आया हूँ। 2 दिन से मेरे घर में राशन खत्म हो गया है और उन 2 दिनों में मेरे परिवार में किसी के पेट में एक दाना तक नहीं गया है। हम दोनों तो और 2-4 दिन भूखा रह सकते हैं, लेकिन मेरा बेटा इन 2-4 दिनों तक भूखा नहीं रह सकता। वो मर जाएगा। भालू काका, आप मुझ पर थोड़ा तरस खाओ और मुझको राशन दे दो। अरे बस कर पारस, तू इतना दुखी होकर क्यों मुझसे मदद मांग रहा है? तुझे जितना राशन चाहिए तू ले जा। वैसे मैं तुझको एक सुझाव दूं, अगर तुझको बुरा ना लगे तो? अरे काका, मुझको आपका दिया हुआ सुझाव बुरा क्यों लगेगा? आप बताओ तो सही। देख, अब कुछ समय के बाद सर्दियां चली जाएगी और इसी बीच जंगल के बॉर्डर पर जानवरों का आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि सर्दियां जाते ही सभी जानवर अपना अपना व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए तू बॉर्डर पर एक अच्छा सा ढाबा बना ले। और तू तो खाना बना भी अच्छा लेता है, तुझको ढाबा चलाने में भी आसानी होगी। अरे वाह काका, आपने तो मुझको बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। अब मैं इस पर विचार करूंगा। घर